सपनों की उड़ान, एक लड़की की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी MP13 में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है एक साधारण सी लड़की की जिसने अपने संघर्ष, हिम्मत और मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जिसकी लोग केवल कल्पना ही कर पाते हैं। इस लड़की का नाम है आरती। बचपन की परछाइयाँ। आरती का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश में छत टपक जाती और दीवारें पानी से भीग जाती। लेकिन इस गरीबी के बीच भी आरती के सपने बहुत बड़े थे। गांव के बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़कर काम पर चले जाते थे, लेकिन आरती स्कूल जाना चाहती थी। 5 किलोमीटर दूर स्कूल पैदल जाना पड़ता, कभी नंगे पांव, कभी भूखे पेट। फिर भी उसकी आंखों की चमक कम नहीं होती। जब पिताजी कहते, बेटी लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी, घर गृहस्थी ही तो संभालना है, तो आरती आत्मविश्वास से जवाब देती, पापा एक दिन मैं ऐसा काम करूंगी कि आपको मुझ पर गर्व होगा। मुश्किलों की शुरुआत। 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते हालात और बिगड़ गए। पिताजी बीमार पड़ गए और मां पर सारा बोझ आ गया। कई बार आरती को खेतों में काम करना पड़ता और कई बार गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाने पड़ते। रिश्तेदारों ने मां पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि लड़की बड़ी हो रही है, जल्दी शादी कर दो। लेकिन मां ने साफ कह दिया, मेरी बेटी पहले पढ़ेगी, फिर शादी होगी। पहला सपना और पहली ठोकर। आरती का सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन 10वीं के बाद जब उसने विज्ञान विषय लेने की कोशिश की तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। पूरा गांव ताने मारने लगा, देखा इतना पढ़ाई का शौक था, अब सपना टूट गया। आरती रोई, टूट गई, लेकिन मां ने हिम्मत दिलाई और कहा, सपना चाहे जैसा हो, रास्ते हमेशा निकलते हैं। अगर डॉक्टर नहीं बन सकती तो कोई और बड़ा काम कर। आरती ने फैसला किया कि वो IAS अधिकारी बनेगी। नया सपना, नई मेहनत। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद आरती शहर चली गई। मां ने अपने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। शहर में हॉस्टल का खर्च उठाना आसान नहीं था, इसलिए वो दिन में कॉलेज जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाती। अक्सर उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पूरी जिंदगी अब एक ही लक्ष्य पर टिक गई थी, IAS बनना। ताने और मजाक। जब भी गांव के लोग सुनते कि आरती IAS की तैयारी कर रही है तो वो हंसते और कहते, लड़की होकर IAS बनेगी, बड़े बड़े लड़के भी ये परीक्षा पास नहीं कर पाते। आरती इन तानों को चुपचाप सहती, लेकिन भीतर आग की तरह जलती। उसने ठान लिया कि एक दिन अपनी मेहनत से सबको जवाब देगी। असफलताएं। पहली बार जब उसने UPSC की परीक्षा दी तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। वो बहुत टूटी और माँ को फोन कर कहा, माँ मुझसे नहीं होगा। माँ ने जवाब दिया, बेटी असफलता हार नहीं, सबक होती है। तू मेहनत कर, जीत तेरे कदम चूमेगी। दूसरी बार उसने और मेहनत की, लेकिन इस बार भी इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गई। रिश्तेदार फिर ताने मारने लगे, अब और कितने साल बर्बाद करेगी, शादी कर लो। लेकिन आरती और उसकी माँ डटी रहीं। जीत की घड़ी। तीसरी बार जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। आरती ने न केवल UPSC पास किया, बल्कि अच्छे रैंक से IAS अधिकारी बनी। जिस लड़की को कभी लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ते देख हंसते थे, वही आज पूरे गांव की शान बन गई। पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। IAS बनने के बाद आरती ने पहला काम अपने गांव में शिक्षा की व्यवस्था सुधारने का किया। उसने एक बड़ा स्कूल और पुस्तकालय बनवाया ताकि कोई और लड़की गरीबी और तानों के कारण अपने सपनों को न तोड़े। वो अक्सर गांव की लड़कियों से कहती, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम सब भी कर सकती हो। सपनों को पंख देने के लिए पैसों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। आज उसके गांव की लड़कियां पढ़ाई में जिले भर में नाम कमा रही हैं। प्रेरणा। आरती की ये कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी और हालात कभी भी सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बन सकते। असफलता हार नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का मौका होती है। और अगर इंसान ठान ले तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दोस्तों, ये थी एक साधारण सी लड़की आरती की असाधारण कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।